खबर उत्तराखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौहान। खबरों बढ़ने से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। 14 अप्रैल को प्रधानमंत्री मोदी के देहरादून दौरे पर शहर में टोल फ्री एंट्री, फास्टैग से भी नहीं कटेगा शुल्क, जाम से बचने के लिए निर्णय। 22 अप्रैल से शुरू होगी केदारनाथ यात्रा, अंतिम चरण में प्रशासन की तैयारियां, सुरक्षा और ट्रैफिक पर खास फोकस। देहरादून से वाराणसी, प्रयागराज और अयोध्या के लिए शुरू होगी नियमित उड़ानें, उत्तराखंड का धार्मिक शहरों से सीधा हवाई संपर्क होगा स्थापित। ऋषिकेश में 200 फीट गहरी खाई में गिरा पर्यटक, एसडीआरएफ ने किया सुरक्षित रेस्क्यू। हरिद्वार में 13 से 15 अप्रैल तक यातायात रूट डायवर्जन प्लान रहेगा लागू, भारी वाहनों पर रोक। उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में हल्की बारिश, बर्फबारी का अलर्ट, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। अब सीधा लेकर चलते हैं आपको खबरों के विस्तार में। खबर देहरादून से। चारधाम यात्रा सुरक्षा को लेकर एसटीएफ का बड़ा एक्शन, हेलीकॉप्टर बुकिंग फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई, 180 फर्जी लिंक ब्लॉक, 52 संदिग्ध मोबाइल नंबर और 10 फर्जी वेबसाइट पर रोक, सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही करें बुकिंग। एसएसपी साइबर ठगी से बचने के लिए 1930 पर तुरंत करें संपर्क। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 52 संदिग्ध मोबाइल नंबर और 10 फर्जी वेबसाइट पर रोक, सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही करें बुकिंग। एसएसपी साइबर ठगी से बचने के लिए 1930 पर तुरंत करें संपर्क। चारधाम यात्रा सुरक्षा को लेकर एसटीएफ का बड़ा एक्शन। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई, 180 फर्जी लिंक ब्लॉक, 52 संदिग्ध मोबाइल नंबर और 10 फर्जी वेबसाइट पर रोक, सिर्फ आधिकारिक वेबसाइट से ही करें बुकिंग। एसएसपी हेलीकॉप्टर बुकिंग फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई, 180 फर्जी लिंक ब्लॉक, 52 संदिग्ध मोबाइल नंबर और 10 फर्जी वेबसाइट पर रोक। साइबर ठगी से बचने के लिए 1930 पर तुरंत करें संपर्क। चारधाम यात्रा सुरक्षा को लेकर एसटीएफ का बड़ा एक्शन। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। हेलीकॉप्टर बुकिंग फ्रॉड पर कड़ी कार्रवाई। अगली खबर देहरादून से है। पुलिस की नाइट स्ट्राइक जारी, ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की अभियान, एसएसपी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान जारी। वीवीआईपी दौरे और वीकेंड को लेकर हाई अलर्ट, नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में औचक छापेमारी, होटल, पब और रेस्टोरेंट में नियमों की जांच, देर रात तक पुलिस की कार्रवाई जारी। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। वीवीआईपी दौरे और वीकेंड को लेकर हाई अलर्ट। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में औचक छापेमारी, होटल, पब और रेस्टोरेंट में नियमों की जांच, देर रात तक पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस की नाइट स्ट्राइक जारी। देहरादून से सबसे बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की अभियान, एसएसपी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान जारी। वीवीआईपी दौरे और वीकेंड को लेकर हाई अलर्ट। इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको देहरादून से बता रहे हैं। बड़ी खबर देहरादून से आपको बता रहे हैं। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में औचक छापेमारी, होटल, पब और रेस्टोरेंट में नियमों की जांच, देर रात तक पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस की नाइट स्ट्राइक जारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं।
ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस की अभियान। एसएसपी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान जारी। वीवीआईपी दौरे और वीकेंड को लेकर हाई अलर्ट। नगर और ग्रामीण क्षेत्रों में औचक छापेमारी। होटल, पब और रेस्टोरेंट में नियमों की जांच। देर रात तक पुलिस की कार्रवाई जारी। पुलिस की नाइट स्ट्राइक जारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। ऑपरेशन प्रहार के तहत पुलिस का अभियान। एसएसपी के नेतृत्व में चेकिंग अभियान जारी। खबर देहरादून से। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम जारी। 11:30 बजे सीएम कैंप कार्यालय में आरक्षित समय। 12:40 बजे पीएम के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण। जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड गढ़ी कैंट में होगा स्थलीय निरीक्षण। तो देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम जारी। 11:30 बजे कैंप कार्यालय में आरक्षित समय। 12:40 पर पीएम के प्रस्तावित दौरे की निरीक्षण। जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड गढ़ी कैंट में होगा स्थलीय निरीक्षण। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम जारी। देहरादून से बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे सीएम का कार्यालय में आरक्षित समय। 12:40 पीएम की प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण। जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड गढ़ी कैंट में होगा स्थलीय निरीक्षण। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम जारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे सीएम कैंप कार्यालय में आरक्षित समय। 12:40 पर पीएम के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण। जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड गढ़ी कैंट में होगा स्थलीय निरीक्षण। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम जारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे सीएम कैंप कार्यालय में आरक्षित समय। 12:40 पर पीएम के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण। जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड गढ़ी कैंट में होगा स्थलीय निरीक्षण। मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम जारी। देहरादून से इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। 11:30 बजे सीएम कैंप कार्यालय में आरक्षित समय। 12:40 पर पीएम के प्रस्तावित दौरे की तैयारियों का निरीक्षण। जसवंत सिंह आर्मी ग्राउंड गढ़ी कैंट में होगा स्थलीय निरीक्षण। टिहरी में बड़ा हादसा। पिकअप वाहन 100 मीटर गहरी खाई में गिरा। चालक की मौके पर मौत, एक घायल सुरक्षित निकाला गया। एसडीआरएफ ने चलाया त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन। घनसाली क्षेत्र के घुत्तू के पास हुआ हादसा। घायल को अस्पताल भेजा गया। हालत पर नजर। खाई में गिरे वाहन में 2 लोग और एक खच्चर सवार। पुलिस ने कब्जे में लेकर शुरू की कार्रवाई। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। टिहरी में 100 मीटर गहरी खाई में गिरा पिकअप वाहन। एक की मौके पर मौत। पुलिस ने सबको कब्जे में लेकर शुरू की जांच। टिहरी में बड़ा हादसा आपको बता रहे हैं। पिकअप वाहन 100 मीटर गहरी खाई में गिरा। चालक की मौके पर मौत, एक घायल सुरक्षित निकाला।
एसडीआरएफ ने चलाया त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन। घनसाली क्षेत्र के गुत्तू के पास हुआ हादसा, घायल को अस्पताल भेजा गया, हालत पर नजर। खाई में गिरे वाहन में 2 लोग और एक खच्चर सवार। पुलिस ने सब कब्जे में लेकर शुरू की तैयारी। टिहरी में बड़ा हादसा, पिकअप वाहन 100 मीटर गहरी खाई में गिरा, चालक की मौके पर मौत, एक घायल सुरक्षित निकाला। एसडीआरएफ ने चलाया त्वरित रेस्क्यू ऑपरेशन। खबर देहरादून से, जहां शिक्षा विभाग से जुड़ी बड़ी खबर सामने आई है, जिसके तहत 14 अप्रैल को पूरे उत्तराखंड में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती को हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। राज्य के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत के निर्देश पर सभी जिलों को आदेश जारी कर दिए गए हैं। आदेश के अनुसार स्कूलों में भाषण, निबंध, पोस्टर, नाटक और वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, ताकि छात्र छात्राएं डॉक्टर अंबेडकर के जीवन, उनके विचारों और संविधान निर्माण में उनके योगदान को समझ सकें। इन आयोजनों के माध्यम से विद्यार्थियों को सामाजिक न्याय, समानता और अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। स्कूलों में यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि बच्चे डॉक्टर अंबेडकर के संघर्ष और देश के संविधान निर्माण में उनकी भूमिका से भली भांति परिचित हों। इसके साथ ही राज्य सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए सभी शिक्षण संस्थानों में प्रतिदिन वंदे मातरम के गायन को अनिवार्य कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य छात्रों में देशभक्ति की भावना को मजबूत करना बताया गया है। सरकार के इस फैसले को लेकर शिक्षा जगत में व्यापक चर्चा शुरू हो गई है और इसे छात्र अनुशासन एवं राष्ट्र भावना को बढ़ावा की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। खबर हल्द्वानी से, जहां एमबी मैदान में आज ड्रग्स की उत्तराखंड अभियान के तहत एक भव्य जागरूकता मैराथन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्वयं प्रतिभाग किया और स्कूली बच्चों का सहित बड़ी संख्या में मौजूद लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूक किया। मुख्यमंत्री धामी ने अपने संबोधन में कहा कि देवभूमि उत्तराखंड को नशा मुक्त बनाने के लिए सरकार लगातार विभिन्न स्तरों पर प्रयास कर रही है। उन्होंने बताया कि स्कूलों और कॉलेजों में विशेष जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि युवाओं को नशे की लत से दूर रखा जा सके और उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ाया जा सके। उन्होंने यह भी कहा कि पुलिस प्रशासन द्वारा नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है और कई मामलों में आरोपियों को जेल भेजा गया है। मुख्यमंत्री नशे को समाज की सबसे बड़ी बुराई बताते हुए कहा कि इससे लड़ने के लिए समाज को हर वर्ग को एकजुट होना होगा। धामी ने वर्ष 2026 तक ड्रग्स फ्री उत्तराखंड के लक्ष्य को दोहराते हुए कहा कि इस अभियान की सफलता के लिए जन सहभागिता अत्यंत आवश्यक है। मैराथन में शामिल बच्चों और युवाओं ने भी नशे के खिलाफ जागरूकता का संदेश दिया और स्वस्थ समाज के निर्माण का संकल्प लिया।
से हमारी बहनें बेटियां बड़ी संख्या में यहाँ आई हैं और ये इस बात का प्रमाण है कि हल्द्वानी हमारा प्रदेश अब नशे के खिलाफ एकजुट होकर खड़ा हो रहा है। अब वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद फिर आपका बहुत स्वागत है खबर उत्तराखंड में। बढ़ते हैं खबरों में। देवभूमि उत्तराखंड अपने अध्यात्म के साथ साथ शिक्षा के क्षेत्र में भी भारत में प्रथम दर्जे की शिक्षा प्रणाली के लिए प्रसिद्ध रहा है, जहां पर पूर्व में रहे प्रधानमंत्री से लेकर कई ऐसे बड़े चेहरे जिन्होंने उत्तराखंड से ही अपनी शिक्षा दीक्षा की शुरुआत कर प्रदेश का नाम ऊंचा किया है। साथ ही राज्य सरकार भी निरंतर शिक्षा प्रणाली को और अधिक दुरुस्त एवं आधुनिक करने के लिए भी कार्य कर रही है। देखिए रिपोर्ट। शिक्षा के क्षेत्र में प्रमुख स्थान रखने वाले उत्तराखंड में छात्रों की किताबों से जुड़ा मामला सामने आया है, जिसके बाद शिक्षा विभाग में भारी हड़कंप मच गया है। आपको बता दें कि हाल ही में खुलासे के दौरान पता चला है कि स्कूली छात्रों के दिल्ली से प्रकाशित हुई एनसीईआरटी की किताबों को ही उत्तराखंड शिक्षा विभाग द्वारा 3 गुना अधिक दामों में प्रकाशित किया गया है, जिसका परिणाम स्कूल में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों को भुगतना पड़ रहा है और साथ ही विभाग की प्रक्रिया पर भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। आपको बता दें कि यह खुलासा प्रदेश के हल्द्वानी क्षेत्र के एक स्कूल के प्रबंधक दीपक बलियूटिया ने किया है और मुफ्त वितरण वाली एनसीईआरटी की किताबों को बाजार में महंगे दामों पर बेचने पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने इसे करोड़ों का घोटाला बताते हुए जांच की मांग की है। वहीं नैनीताल के जिलाधिकारी द्वारा स्कूलों की मनमानी पर एक्शन होता दिखाई दिया है। जिलाधिकारी नैनीताल द्वारा जांच के बाद सामने आया है कि अभिभावकों पर एनसीईआरटी की सस्ती किताबों की जगह निजी प्रकाशनों की महंगी किताबों को खरीदने के लिए मजबूर किया जा रहा था। जिलाधिकारी नैनीताल के अनुसार सामने आई इस प्रकरण को निजी स्कूलों और किताब विक्रेताओं की आपसी गठजोड़ के रूप में भी देखा गया है। साथ ही कई दुकानों से स्कूलों द्वारा जारी पर्चियां भी बरामद हुई हैं। इस सब के बाद सभी संबंधित स्कूलों को स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए और जवाब न मिलने पर स्कूलों के खिलाफ विधिक कार्रवाई और प्रशासनिक दंडात्मक कदम उठाने पर भी जोर डाला है। प्रशासन के ऊपर भी किसी का दबाव है और वो दबाव किसका है, मैं प्रशासन से पूछना चाहता हूँ, किसको लाभ पहुंचाने के लिए प्रशासन पर दबाव बनाया जा रहा है। जबकि उत्तराखंड में जो किताब छप रही है वो ये है, इसका पेज बदला हुआ है, सेम क्लास की है, उसी क्लास की जो है पुस्तक, इसका कवर पेज अलग है, ये दिल्ली की छपी हुई है। इसका मूल्य 65 रुपये है और इसका मूल्य 118 रुपये है। अच्छा, दूसरी चीज, कवर पेज चेंज कर दिया। कवर पेज में बेनियन ट्री है, बेनियन ट्री बोले तो बरगद का पेड़, और अंदर लिखा है आवरण बनियन ट्री लिखा है और चित्रांकन एवं लेआउट दिया है गोयल जी का। अब नकल तो कर दी, लेकिन यहाँ भूल गए कि यहाँ बनियन ट्री गायब हो गया है, वहाँ अंदर भी गोयल जी का भी नाम है और बनियन ट्री लिखे हुए। अच्छा, ये सब आनंद फानंद में हो रहा है, ये सब जो दबाव बनाने की प्रक्रिया चल रही है, जबकि कोर्ट साफ कहता है, एनसीईआरटी साफ कहती है मल्टीपल बुक्स के लिए। हमारे यहाँ आपने देखा होगा कि एनसीईआरटी की जो जितनी किताबें अवेलेबल है हमने सब लगाई है। ये पूर्व में भी जनपद प्रशासन द्वारा, जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है उसके द्वारा स्कूलों में पाठ्य पुस्तकें हैं, जो यूनिफॉर्म है, जो नोटबुक्स हैं, उनको लेकर या फीस स्ट्रक्चर को लेकर कुछ निश्चित दिशा निर्देश जारी किए गए थे कि निर्धारित पाठ्यक्रम की पुस्तकें जो एनसीईआरटी या राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित हों वही पाठ्यक्रम में पढ़ाई जाएंगे। वो अभिभावकों की तरफ से बारंबार ये शिकायतें प्राप्त रही हैं कि जो महंगी किताबें हैं या उसमें कुछ नेक्सस भी देखने को मिलता है, तो उस वजह से अभिभावकों पर बोझ पड़ता है, आर्थिक बोझ। तो जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास लोग हैं, उन्हें अपने पालियों को शिक्षा दीक्षा देने में
उनका ओवर बजटिंग हो जाता है। देखिए, ये बड़ी आश्चर्यजनक बात है कि एनसीईआरटी की किताबों को उत्तराखंड में एससीईआरटी के बैनर के तले अधिक कीमतों में बेचा जा रहा है और देखा गया कि जो कागज की गुणवत्ता है किताबों की, वो भी उतनी बेहतर स्थिति में नहीं है। ये अपने आप में बहुत बड़ा मसला है, न सिर्फ ये नैनीताल जिले के लिए बल्कि ये पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि एनसीईआरटी मात्र या एससीईआरटी मात्र नैनीताल में नहीं है, पूरे प्रदेश में इसकी किताबें पढ़ाई जाती हैं और हम देखते हैं साल दर साल की ये ऐसे मुद्दे निकलते आ रहे हैं। किताबों को लेकर के दुकानों में चीजें उठती रही हैं। पिछले साल देहरादून के डीएम ने भी इस पे किस तरह की कार्रवाई की थी, जो अधिक कीमतों की किताबों को लेकर के बात हो रही थी। तो सरकार को चाहिए कि इस पर एक स्पष्ट जांच होनी चाहिए। प्रदेश में स्कूलों में पढ़ रहे छात्रों के अभिभावकों की जेब काटने वाले सामने आए शिक्षा विभाग से जुड़े इस प्रकरण ने विषय को गंभीर बना दिया है और जिसके चलते प्रदेश की सियासत में भी इस गंभीर विषय ने तूल पकड़ लिया है, जिसके बाद विपक्ष को एक बार फिर सरकार को घेरने का मौका मिल गया है। विपक्ष का लगातार मानना है कि पहले ही छात्रों को महंगी शिक्षा मिल रही है, साथ ही प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से दुरुस्त भी नहीं है। ऐसे में किताबों से जुड़े इस मामले से कहीं न कहीं सरकार की कार्य प्रणाली पर कई सवाल खड़े हो गए हैं। विपक्ष का आरोप है कि बिना किसी आधिकारिक सहायता के इन कार्यों को अंजाम नहीं दिया जाता, जिससे साफ तौर पर कहा जा सकता है कि शिक्षा माफियाओं और किताब माफियाओं को सरकार का ही संरक्षण प्राप्त है। वहीं सत्ता पक्ष विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताता नजर आ रहा है। सत्ता पक्ष की माने तो विपक्ष को यदि इतनी ही चिंता है तो प्रमाण भी साबित करना चाहिए, लेकिन विपक्ष केवल आरोप लगाकर भागने का काम करता है। सत्ता पक्ष का कहना है कि प्रकरण की पूरी जांच करने के बाद जो भी अधिकारी सम्मिलित पाए जाएंगे निश्चित ही कार्रवाई की जाएगी, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला भी शुरू हो गया है। देखिए, हम तो जनता के साथ हैं और देखने में आ रहा है कि लगातार जो पढ़ाई के मामले में ये पढ़ाई का व्यवसायीकरण हो रहा है। शिक्षा महंगी होती जा रही है। जहां एक तरफ जो सीबीएसई के रूल हैं, एनसीईआरटी की जो सही पुस्तकें हैं, उसके वहां पर जो सरकार की और पुस्तक विक्रेताओं की जो मिली भगत है, उससे जो अभिभावकों पर जो दबाव पड़ रहा है वो बहुत ही गलत है और हम जनता के साथ हैं और इसका पुरजोर विरोध करते हैं। कहीं कहीं पर सुनने में आया कि सरकार ने उस पर कार्रवाई की है। एनसीईआरटी की बुक में ही अगर धांधली हो रही है तो आप समझ सकते हैं किस तरीके से शिक्षा माफिया, किताब माफिया हावी है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। अब छापेमारी की बात भी सामने आ रही है, लेकिन जब ये पूरा खेल पर्दे के पीछे रचा जा रहा था तब जो है प्रशासन किस कुंभकर्ण निद्रा में सोया हुआ था और बिना ऊंची पहुंच के, बिना ऊंचे षड्यंत्र के इस प्रकार का खेल नहीं हो सकता है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था चरमराई हुई है, लगातार स्कूल बंद हो रहे हैं। अगर जिस तरीके की बातें उठ रही हैं, एनसीईआरटी की किताबें महंगे दाम में बेचने की, निश्चित रूप से उसकी जांच कराएगी सरकार और जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। और अगर उसमें शिक्षा विभाग के अधिकारियों की या अन्य अधिकारियों के जो भी दोषी होंगे और ऐसे के खिलाफ निश्चित रूप से सरकार कार्रवाई कराएगी। ये गंभीर मामला है और शिक्षा में अगर इस तरीके से माफिया पनपेंगे और अब किताबों को महंगे दामों में बेचने का काम करेंगे तो सरकार उनको बख्शने का काम नहीं करेगी, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। कुल मिलाकर सामने आई स्कूली छात्रों की किताबों से जुड़े इस मामले ने विषय को अपने आप में गंभीर बना दिया है। फिलहाल खबर उत्तराखंड में मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।